नमस्कार, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं अब तक भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और हनुमान जी की शरण में ही रहना चाहता हूँ। हनुमान मंदिर का कोई ट्रस्ट नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है और वंदन योजना के तहत जिलाधिकारी के खाते में पैसा आया है और उन्हीं के देखरेख में ईओ एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा ही सारा कार्य कराया जाएगा। उक्त बातें भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। आइए आपको भी दिखाते हैं कि नवीन सिंह ने आगे क्या कहा। रिपोर्ट रमेश श्रीवास्तव, प्रतापगढ़। सर, माननीय नवीन सिंह जी, मानधाता थाने के सामने स्थित एक सिद्ध पौराणिक मंदिर है जिसमें वंदन योजना के अंतर्गत कुछ निर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए कुछ धन आवंटित हुआ है। पूरा क्या मामला है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी, थोड़ा बताइए। देखिए, ये एक पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे मानधाता क्षेत्र की आसपास के कई गांवों की जन आस्था का केंद्र है और हम सब में ये विश्वास है कि वो बहुत ही शक्तिपीठ है। यहाँ का बाबा बजरंग दास जी ने इसकी स्थापना की थी और वहाँ के स्थानीय हमारे डिहवा के जो मौर्य बंधु हैं, उन सब की ज़मीन थी। उन्होंने ज़मीन हनुमान मंदिर के नाम दान किया, जिसमें हनुमान मंदिर की स्थापना बाबा बजरंग दास जी के द्वारा के हाथों से की गई और ये एक सरकारी भूमि के रूप में मंदिर की भूमि के नाम आवंटित है और इसमें जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं वो इसके मालिक हैं। उनके द्वारा वंदन योजना, जो कि पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की आस्था के केंद्रों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है, इस वंदन योजना के अंतर्गत मानधाता ने हनुमान मंदिर का नगर पंचायत ने प्रस्ताव भेजा था और हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय और हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय ने इसको प्रस्तावित किया था। मैं हृदय से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे इस पौराणिक स्थल को वंदन योजना के रूप में प्रस्तावित किया और माननीय जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने जनपद में जो एक और अधिकतम 2 वंदन योजनाएं स्वीकृत होती हैं एक वार्षिक में, तो उसमें मानधाता को स्थान दिया उन्होंने और शासन पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से जो धन आया है वो जिलाधिकारी महोदय के खाते में आया है और कार्यदायी संस्था उसमें नगर पंचायत है और जिलाधिकारी महोदय की देख रेख में ये निर्माण कार्य होगा और वहाँ पर इस निर्माण से जो हमारे मंदिर का स्वरूप है वो और भव्य हो जाएगा। जो वहाँ दर्शनार्थी आते हैं उनको आश्रय का एक स्थल मिल जाएगा और जो मंदिर की परिसंपत्तियां हैं, जो उनकी अपनी अचल संपत्तियां हैं, उनके रखरखाव के लिए भी ऊपर एक हाल व्यवस्थित हो जाएगा। वहां पर विद्युत व्यवस्था भी बेहतर हो जाएगी। जो पीछे तालाब है, जो हम सबका बहुत प्रसिद्ध तालाब है, शांतनु धाम तालाब, वो वहां तक जाने के लिए घाट पे एक मार्ग बन जाएगा। तो और भी घाट के सौंदर्यीकरण की योजना भी प्रस्तावित की गई थी, परंतु किसी कारणवश शासन से उतना धन नहीं आवंटित हो पाया कि पूरे घाट का और उस पूरे परिसर का अलग से निर्माण कराया जा सके। लेकिन जो भी धन आया है उससे ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं नगर पंचायत के प्रति, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के प्रति, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति और आदरणीय पर्यटन मंत्री जी के प्रति, जिन्होंने हमारे एक छोटे से अनुरोध पर इस योजना को स्वीकृत कराने में अपना विशेष योगदान दिया, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और आपको याद हो, जब 3 मंत्रियों का पैनल आया था उस समय माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी भी उसमें आए हुए थे और मैंने उस हनुमान मंदिर के सामने से गुजरते हुए वो वहाँ मत्था भी टेके थे, प्रणाम किया था उन्होंने। तब मैंने ये बात उनसे कही थी और उसी समय उन्होंने वादा किया था कि मैं शीघ्र ही आपको पर्यटन से इस पे कुछ ना कुछ दूंगा और उन्होंने अपना वादा निभाया। प्रभु श्री राम के भक्त, हम सब के आराध्य पूज्य हनुमान जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण मानधाता में हो, यही हम सबकी इच्छा है, यही हम सबकी शुभकामना।
जैसे बताया जाता है कि पौराणिक स्थल है ये, सिद्ध हनुमान मंदिर है, तो लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि कुछ आंशिक विवाद का रूप भी आ रहा है सामने। इसके बारे में कोई जानकारी? कोई विवाद उसमें नहीं है, क्योंकि ये सरकार की जमीन है, हनुमान मंदिर के नाम राजस्व के खातों में दर्ज है। यहाँ पर किसी का कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप उसमें नहीं है। जैसा मुझे जानकारी है बचपन से, जैसे मैंने सुना है कि जब ये बन रहा था तो उस समय जो हमारे पारिवारिक अभिभावक थे आदरणीय स्वर्गीय श्री केदारनाथ सिंह जी, वो तत्कालीन सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ करते थे, वहाँ इलाहाबाद में पोस्टेड थे। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस मंदिर के निर्माण में उस समय दिया था। और बाकी ये मंदिर में ऐसा कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हाँ, ये है कि सब अपने अपने स्तर से उस मंदिर के अच्छे निर्माण में मदद कर रहे हैं, तो उनका भी आभार प्रकट करता हूँ जो उस मंदिर के निर्माण में अपनी मदद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत